नमस्कार मेरे प्रिय साहित्य प्रेमियों। मेरी जुबां और आपके जज्बात श्रृंखला की 45वीं कड़ी में मैं डॉक्टर मीनाक्षी तेज आप सभी का स्नेही अभिनंदन करती हूँ। आज की इस कड़ी में हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे सशक्त जनवादी और बेबाक कवि से परिचित होंगे जिन्होंने अपनी कविता और गजलों के माध्यम से समाज के शोषित, वंचित, गरीब और आम आदमी की पीड़ा को स्वर दिया। मैं बात कर रही हूँ अदम गुंडवी जी की। अदम गुंडवी का वास्तविक नाम रामनाथ सिंह था। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के आटा गांव में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं को केवल भावनाओं की दुनिया तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें सामाजिक यथार्थ, अन्याय, भूख, गरीबी, भ्रष्टाचार और व्यवस्था की विसंगतियों से जोड़ दिया। यही कारण है कि उन्हें हिंदी का एक सशक्त जनकवि माना जाता है। उन्होंने गजल जैसी विधा को जनजीवन की संवेदनाओं और सामाजिक सरोकारों से जोड़कर उसे एक नई दिशा दी। उनकी प्रमुख कृतियों में धरती की सतह पर तथा समय से मुठभेड़ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन रचनाओं में समाज की असमानता, शोषण और राजनीतिक विडंबनाओं पर तीखा प्रहार दिखाई देता है। अदम गुंडवी की कविता केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि समाज की सच्चाइयों का आईना है। तो आइए आज हम उनके जीवन, साहित्यिक व्यक्तित्व और रचनात्मक अवदान से संक्षेप में परिचित होते हैं। पहली गजल। जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। सुरा व सुंदरी के शौक में डूबे हुए रहबर, सुरा और सुंदरी के शौक में डूबे हुए रहबर दिल्ली को रंगीले शाह का हम्माम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। सदन को घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखोगे, सदन को घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखोगे, अगली योजना में घुसखोरी आम कर देंगे। दूसरी गजल। जिस्म क्या है, रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, जिस्म क्या है, रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती है इस पुलिया के मौसम का मिजाज, जो बदल सकती है इस पुलिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखी। मत से गंदा फिर कोई होगी किसी ऋषि का शिकार, मत से गंदा फिर होगी किसी ऋषि का शिकार, दूर तक फैला हुआ गहरा कुहासा देखी। तीसरी गजल। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूड़ कोई शक कोई मंगोल है, हम में कोई हूड़ कोई शक कोई मंगोल है, दफन है जो बात अब उस बात को मत छेड़िए। गर गलतियां बाबर की थी, गर गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहाँ हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, है कहाँ हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, मिट गए सब, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। चौथी गजल। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है।
लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, ये गांधीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। पांचवी गजल। वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वे अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या करें। लोक रंजन हो जहां शंभुक वध की आड़ में, लोक रंजन हो जहां शंभुक वध की आड़ में, उस व्यवस्था का घृणित इतिहास लेकर क्या करें। कितना प्रतिगामी रहा भोगे हुए क्षण का इतिहास, कितना प्रतिगामी रहा भोगे हुए क्षण का इतिहास, त्रासदी कुंठा घुटन संत्रास लेकर क्या करें। बुद्धिजीवी के यहाँ सूखे का मतलब और है, बुद्धिजीवी के यहाँ सूखे का मतलब और है, ठूठ में भी सिक्स का एहसास लेकर क्या करें। गर्म रोटी की महक पागल बना देती मुझे, गर्म रोटी की महक पागल बना देती मुझे, पारलौकिक प्यार का मधुमास लेकर क्या करें। छठी और अंतिम गजल। चांद है जेरे कदम सूरज खिलौना हो गया, चांद है जेरे कदम सूरज खिलौना हो गया, हाँ मगर इस दौर में करदार बौना हो गया। शहर के दंगों में जब भी मुफलिसों के घर जले, शहर के दंगों में जब भी मुफलिसों के घर जले, कोठियों की लॉन का मंजर सौलौना हो गया। ढो रहा है आदमी कांधे पे खुद अपनी सलीब, ढो रहा है आदमी कांधे पे खुद अपनी सलीब, जिंदगी का फलसफा जब बोझ ढोना हो गया। यूं तो आदम के बदन पर भी था पत्तों का लिबास, यूं तो आदम के बदन पर भी था पत्तों का लिबास, रूह उड़िया क्या हुई मौसम घिनौना हो गया। अब किसी लैला को भी इकरारे महबूबी नहीं, अब किसी लैला को भी इकरारे महबूबी नहीं, इस अहद में प्यार का सिंबल तिकोना हो गया। आदम गोंडवी की रचनाएं हमें समाज की सच्चाइयों से रूबरू कराती हैं और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की प्रेरणा देती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।